नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, अग्नि सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और ये अग्नि सीरीज आपके जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का जो एग्जाम होने वाला है हरियाणा में, उसके लिए एकदम कारगर साबित होगी आप सभी के लिए। तो इसी श्रृंखला में अग्नि सीरीज के 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और जो स्टार्टिंग के 2 प्रैक्टिस सेट थे उनकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल गई होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फायर बाई रजत नूनीवाल के नाम से मैंने फायर ऑपरेटर ड्राइवर का जो जिस पे पीडीएफ डालता हूं, धीरे धीरे उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी फायर की आएगी वो उसी टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी। तो फायर बाई रजत नूनीवाल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको जो लास्ट वीक में 2 क्लासेज हुई थी अपनी, वो मिल भी जाएंगे आपको। तो आज हमारा जो 4th प्रैक्टिस सेट है ये रहेगा रूरल फायर के बारे में। जो ग्रामीण के अंदर गांवों के अंदर जो आग लगती है उससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में देखो मेनली कि पता है क्या होता है, आप क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन मेन चीज पकड़ने वाली ये होती है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आ रही है वो किस फॉर्मेट में आ रही है। आप उस चीज को पढ़ के अपनी आदत बना लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब वो लैंग्वेज आए तो आप उसको देख के घबराएं ना और तुरंत आप अपना क्वेश्चन ठीक करके आगे की ओर बढ़ जाएं। ठीक है। और एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जैसे कल की जो आई थिंक मंडे की जो वीडियो थी उसके नीचे 1-2 कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि भाई हमें बताइए कि भाई प्लेलिस्ट मतलब कि जो पुरानी जो वीडियो हो चुकी हैं वो कहाँ मिलेंगी। तो जब आपको ये जो वीडियो देख रहे हो, आप जब चैनल के ऊपर जाओगे, आई थिंक सभी को पता होगा ये सारे काम करना। जब आप चैनल को ओपन करोगे तो चैनल के ऊपर आपको ऐसे लाइन मिलेगी जहां पे एक प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन रहेगा। उस प्लेलिस्ट वाले जब ऑप्शन को आप ओपन करोगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी। उसके अंदर हरियाणा जीके की, कंप्यूटर की और इवन फायर ऑपरेटर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अग्नि सीरीज के नाम से। आप उस अग्नि सीरीज वाली प्लेलिस्ट को ओपन करना, उसके बाद जो आपके पीछे की क्लासेज हैं उनको रिवाइज कर लेना, जिससे आपको अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वो समझ में आ जाएगा। उनकी पीडीएफ जो 2 क्लासेस स्टार्टिंग में हुई थी लास्ट वीक में, उनकी पीडीएफ आपको फायर बाई रजत नूनीवाल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल चुकी है। ठीक है। आज का सेशन ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे आपको पर्सनली मैंने वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जो कि डायरेक्ट मेरे पास आएगा मैसेज। ठीक है। तो उसमें आपकी कोई भी समस्या हो, ऐसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सभी आप कमेंट में डाल दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को लेके उसका समाधान कर दूंगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप वहां पे कर दिया करो, जो कि आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते जिस प्रॉब्लम को। ठीक है। वो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आग की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्या प्रमुख विशेषता मानी जाती है हमारे जो गांवों के अंदर आग लगने की? इसका राइट आंसर होगा ए, तीव्र तीव्र फैलना वह सीमित जल स्रोत। भाई जल्दी से आग फैल जाती है और फैलने के बहुत ज्यादा कारण होते हैं, जैसे अपने घरों में लकड़ियां रहना और घास फूस की जो सूखी हुई जैसे फूस रखा हुआ या फिर छोटी मोटी जितनी भी चीजें होती है तो उनको आग जल्दी कैप्चर करती है, कैच करती है, तो उससे फिर आग का क्या है, फैलने का तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है। और सीमित जल स्रोत हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक नीचे टैंक होगा और एक ऊपर टंकी रखी होगी, तो बहुत कम पानी हो सकता है। अगर आसपास के जब आसपास में कहीं आग लगती है तो हम उससे उसे बुझा भी नहीं सकते, तो इसलिए जल स्रोत कम होता है। हम किसी से मांग मिले तो 1 बाल्टी दे देंगे, 2 बाल्टी, ऐसे ऐसे हो सकता है बहुत सारे आदमी आ जाएं, लेकिन तब भी एकदम से हम आग के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकते, क्योंकि वहां जल स्रोत कम रहेगा और आग ज्यादा जल्दी फैलेगी। तो इसी वजह से गांवों में जो मुख्य कारण, मुख्य प्रमुख विशेषता है वो यही है कि वो तीव्र तेज गति से वो फैलती है आग और सीमित जल स्रोत रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भूसे हैं उनके ढेर में आग लगने का एक प्रमुख कारण है। भूस जैसे कि भाई कुछ भी फूस हो गया तो हम उसे ढेर लगा देते हैं, इकट्ठा करते हैं फसल काटने के बाद। तो उनमें सबसे मोटी जो दिक्कत होती है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उनमें कुछ जैसे स्पॉन्टेनियस
जैसे दहन हो कंबशन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। स्वतः दहन की एक बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने फेस करने को मिलती होगी कि गर्मियों में भाई फूस रखा था, उसमें खुद से आग लग गई। तो उसमें एक ये दिक्कत गाँव में बहुत जो भूस होता है उसके अंदर देखने को मिलेगी, स्वतः दहन की जो प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो नमी युक्त भूस में जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो गतिविधि करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त जो ताप बढ़ता है, बाहर से तो ताप बढ़ता ही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसकी जो मतलब सीमा होगी ना, उसके बाद उसमें क्या होगा, वो एक सीमा होती है आग लगने की कि भाई इसके बाद तो अब और ज्यादा गर्मी सहन नहीं हो रही। फूस में जब वो थोड़ा इधर उधर होंगे, जैसे जो जीव होंगे ना छोटे सूक्ष्म जीवी, तो उनसे क्या होगा कि भाई तेज गर्मी भी है बाहर से भी और अंदर भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, तो गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो स्वतः दहन हो जाएंगे, मतलब उसमें धीरे धीरे खुद आग लगना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो इस विधि को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार भूसे के ढेर में अधिकतम ऊंचाई सामान्यतः लगभग कितनी सीमित की गई है। मतलब हमारे जो क्या है कि भाई दिशा निर्देश है, मानक सुरक्षा दिशा निर्देश, उनके अंदर जो भूसे की ढेर की ऊंचाई है वो एक सीमित रेखा में की गई है कि हम इतनी ही अपने भूसे की ऊंचाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो आग लगने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए एक सीमित रेखा बनाई गई है। तो ये कितनी है, 6 मीटर तक हम अपने भूसे के ढेर की ऊंचाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये एक जो बुक रेडी कर रहे हैं उसका पार्ट है, तो इसमें मैंने देखो अच्छे से बताया हुआ है, दो तीन चीजें हैं आपको शायद अच्छे से दिख भी रही होंगी। तो इनको जैसे ये पुरानी जो मानक है उनके अंदर अंतर्गत दिया हुआ था, वैसे तो लगभग सेम ही है, 20 फीट और 6 मीटर ये लगभग सेम है। ठीक है, इतनी ऊंचाई होती है। अभी के टाइम में ये 6 मीटर लिखा हुआ है, पहले इसमें 20 फुट लिखा हुआ था। ठीक है, वजन 50 मन और इसमें 20 टन लिखा हुआ है। तो ये लगभग सेम जो मानक हैं वो दिए हुए हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर वर्सा डिफरेंस है। लेकिन आप एग्जाम में अगर इनमें से आप ध्यान से देख लें, अगर ऊंचाई पूछ ले 20 फीट आ जाए, आपके ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर आ जाए 20 फीट तो 20 फीट लगा देना, 6 मीटर आ जाए तो 6 मीटर लगा देना। ऐसे ही वजन का जो मानक है वो कितना आ जाए, 50 मन आ जाए या फिर 20 टन आ जाए, तो आप उनमें से कोई भी लगा देना। एक क्या होता है कि जब हम एक भूसे का ढेर लगा देते हैं तो दूसरे भूसे के ढेर के अंदर कितनी दूरी होनी चाहिए भाई, न्यूनतम 20 मीटर या फिर 60 फीट होनी चाहिए। और भूसे के ढेर से किसी के भवन या घर की दूरी भी इतनी ही होनी चाहिए, मतलब लगभग उसके बीच में 60 फीट का गैप होना चाहिए। ये आप रूरल एरिया में आप ये इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन आपको आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इन चीजों का ध्यान 100% रखना है, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की जो ठूठ जलाना, मतलब जैसे फसल काट ली तो उसके बाद जैसे भाई छोटे छोटे जो ठूठ बच जाते हैं उनको जलाते हैं, लगभग सभी अपने उत्तर भारत में तो ज्यादा जलाते हैं। तो उसी के क्या बोलते हैं भाई, जो फसल कटाई के बाद के जो ठूठ होते हैं वो मौसम में आग की एक प्रमुख वजह बनता है। मतलब मौसम के अंदर एक वो मौसम होता है जिसके अंदर आग की प्रमुख वजह बनता है वो ठूठ जलाना, और उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, इस वजह से वो ज्यादा बढ़ती चली जाती है, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए वो बोला जाता है फसल कटाई के बाद आग लगने की एक मुख्य क्या है, वजह बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण घरों में खाना पकाने हेतु प्रयुक्त पारंपरिक चूल्हे से लगने वाली आग को एक सामान्यतः कारण माना जाता है। भाई चूल्हे से लगने वाली आग, आपको पता है शहरों में तो ये यूज नहीं किए जाते, चूल्हे पे रोटी नहीं बनाते या फिर चूल्हे पे कोई काम नहीं करते। अपने ग्रामीण एरिया के अंदर चूल्हे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या बोला जाएगा, ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण माना जाता है कि भाई चूल्हे के अंदर आग रह गई और वो बाद में उसको बुझाया नहीं, लेकिन उसके छोटे छोटे कण बाद में कहीं भी फैल जाते हैं तेज हवा के कारण, और फिर आग किसी घास फूस में या फिर कहीं भी लकड़ियों में लग जाती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक सामान्य कारण माना गया है ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाओं का। जो फूस है कि छत वाली ग्रामीण मकानों की आग का जो कारण है तेजी से फैलती है। भाई जो जैसे पहले के टाइम पे छापर होते थे,
जिनकी जो छत होती थी वो फूस से बनाई जाती थी। ठीक है, तो उसी का क्या मतलब, वो क्या होता था भाई, कुछ भी तार, जैसे भाई बिजली के तार आ रहे हैं, उनमें स्पार्किंग हुई, उस पर थोड़ा बहुत अगर कहीं से लगा तो वो एकदम से जल जाता था, या फिर चूल्हे की आग से थोड़ा बहुत तेज हवा चली और वो उनके लग गई और आग तुरंत पकड़ जाती थी। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे रीजन है। तो ये क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील छत सामग्री मानी गई है, जो फूस की छत वाले जो मकान बनाए जाते थे पहले। आज के टाइम पे तो जो पक्के मकान होने, तो उनमें तो इनका यूज होता नहीं। पहले लोग भी इन्हीं के अंदर रहते थे, फिर धीरे धीरे पशुओं के लिए बनाने लगे, और आजकल ये इनको मतलब इनका यूज ही नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं लोकल ग्रामीण एरिया के अंदर इन चीजों को मान्य होती है। और आप यहाँ अपना, आप जहाँ रहते हो वहां नहीं बनते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनका प्रयोग आज भी हो रहा है। तो इसी वजह से इसको अत्यधिक ज्वलनशील छत सामग्री माना गया है, फूस की जो छत से, फूस से जो छत बनाई जाती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन कार्य की सबसे अधिक बाधित करने का वाला कारण सामान्यतः क्या है? भाई जैसे ग्रामीण एरिया के अंदर जो अग्निशमन कार्य करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत उस चीज में, किस चीज में आती है भाई, कि भाई जल स्रोत वह सड़क पहुंच की कमी, जल स्रोत की कमी मिलेगी। क्योंकि भाई ग्रामीण एरिया में मैंने पहले भी बताया था कि भाई जल के जो प्रबंधन है वो, जैसे भाई शहरों में तो जो है फायर ब्रिगेड होती है, तो वो तुरंत अपने टेंडर या फिर भर के तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रामीण एरिया में जैसे दूरी ज़्यादा हो गई तो पहुंचने में देरी हो गई, या फिर जोड़ या तालाब जो होते हैं उनसे भर के लेके आना, तो वहां भी फिर टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही जो, और फिर सड़क जो पहुंच की कमी, जैसे कि जरूरी नहीं है हर गांव के अंदर जो सड़क है वो एकदम प्रॉपर हो। आज के टाइम में है, लेकिन थोड़े टाइम पहले देखते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं था। आज के टाइम पे तो सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो जल स्रोत वह सड़क पहुंच की कमी मानी जाती है, इसलिए एक अग्निशामक कार्य के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत मानी जाती है, बाधित कार्य माना जाता है। ठीक है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन हेतु जल उपलब्ध कराने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। भाई जल उपलब्ध, जैसे गांव के अंदर जल नहीं है, मतलब कि भाई कहीं पानी नहीं है, तो उसको कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए, जैसे पानी के टैंकर भरवा के बुलाए जाते हैं कि भाई हमारे गांव में इस जगह पे पानी का टैंकर भर के ले आओ, आग लग गई, या फिर यहाँ पे पानी की कमी है, तो पानी की कमी पूर्ति के लिए जैसे वो बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा मोबाइल वाटर टैंकर या फिर बाउजर। ठीक है, ये पानी के टैंकर होते हैं, इनको भर के बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा ग्रामीण क्षेत्रों में, तेज हवा ग्रामीण क्षेत्रों में आग का एक जो है प्रभावित करती है, किससे कैसे प्रभावित करती है भाई? जो तेज हवा है गांवों में जब आग लग जाए तो उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? क्योंकि उसको फैलने का जो है चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा है, फैलाव की दिशा वह गति बढ़ाकर प्रभावित करती है। क्योंकि भाई आग लगी हुई है और हवा चल जाएगी तो आग का पता भी नहीं चलेगा किस दिशा के अंदर जा रही है, और कि दोबारा थोड़ी देर में अगर हवा बदल जाती है तो दूसरी दिशा के अंदर, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर जो तेज हवा है वो आग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बढ़ाती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के खेतों में लगी आग बुझाने हेतु परंपरागत रूप से प्रयुक्त सरल उपकरण क्या है? भाई आपके पास ऑप्शन है होज रील, आपको पता है खेतों में तो होज रील से नहीं, BA सेट भी यूज नहीं होता, फोम मॉनिस्टर भी नहीं होता, तो क्या होगा भाई? फायर बीटर। क्या होता है फायर बीटर? अब आपको फायर बीटर दिखा देता हूं मैं। ये एक फायर बीटर उपकरण है। इससे क्या होता है कि ये आपको दिख छोटा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, जिससे कई दूरों में इससे पकड़ के और इससे आग बुझाई जाती है। इसे बोलते हैं फायर बीटर। इससे पकड़ के आग बुझाने का मुख्य कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जो अग्नि जोखिम का आकलन करने हेतु फायर सेवा द्वारा किया जाने वाला पूर्ण निरीक्षण क्या कहलाता है? भाई गांवों में जैसे आग लग जाए तो उससे पहले, गांव में आग लगने से पहले जो आकलन करने हेतु फायर सेवा द्वारा किया जाने वाला पूर्ण निरीक्षण,
भाई ने वो पहले ही निरीक्षण करके रखते हैं हर गांव के अंदर, एक प्रकार से ये मानो उनके पास मैप तैयार होता है। मैप तैयार होता है तो क्या करेंगे कि उस मैप में देख लेंगे भाई इस जगह के ऊपर हमें पानी के स्रोत मिल जाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं वहां अगर उनका अगर फायर बुझाते टाइम अगर उनके पास पानी खत्म हो गया तो वो तुरंत जाएंगे जोड़ या तालाब के पास और वहां से फायर को भरेंगे और फिर वहां पे बुझाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करके रखते हैं वो पहले से सर्वे करके रखते हैं। तो ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया कि भाई तालाब, कुआं, नहर की पहचान करके मानचित्र की पूर्ण सर्वे करके रखते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी घास व वनस्पति ग्रामीण क्षेत्रों में आग फैलने की गति को क्या करती है भाई? जो सूखी घास है, वनस्पति जो ग्रामीण के अंदर रहती है भाई, सूखी घास है खेतों के अंदर, जैसे भाई कहीं भी आसपास, तो वो उससे आग के कम होने के चांस है, ज्यादा होने के चांस है क्या रहेंगे? आग के जो गति को उसको बढ़ाती है। सूखी घास और वनस्पति क्या करती है ग्रामीण एरिया के अंदर, आग लगने के बाद उस चीज को बढ़ावा देती है, ठीक है, इंक्रीज होती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली गिरना ग्रामीण क्षेत्रों में आग का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। क्या कारण मानी जाती है भाई? प्राकृतिक कारण मानी जाती है। ये तो है ही नेचुरल चीज, ये गांवों में हो या फिर शहरों में हो, आग जब बिजली पड़ती है तो एक प्राकृतिक कारण के अंदर ही आग गिनती होती है उस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आग से खेलना या माचिस बीड़ी की जो असावधानी जैसे कारण किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? भाई माचिस बीड़ी हो गई, जैसे भाई बड़े लोग, बड़े बुड्ढे क्या करते हैं, बीड़ी पी के और कहीं भी डाल देते हैं उसे, तो क्या करते हैं बच्चे माचिस भी डाल देंगे, तो बच्चे उस चीज को अगर जलाते हैं तो जलाने के बाद बीड़ी जल गई या फिर कहीं भी कुछ भी माचिस जल गई तो फूस के या फिर कहीं भी सूखी घास के आग लग गई तो आग को उसको बढ़ावा देते हैं। तो इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये जो आग लगती है? ये मानव निर्मित असावधानी जनित कारण माने जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसे के ढेरों में आग से बचने हेतु उनके चारों ओर क्या बनाई जाती है? भाई भूसे के ढेर बना दिए तो उनके जो चारों ओर क्या बनाया जाता है भाई? क्या बनाया जाता है? फायर ब्रेक खाली पट्टी बनाई जाती है। उसके चारों ओर मान लो खाली पट्टी बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी आग है वो उसी भुस्से के लग के रह जाए, उससे ज्यादा नहीं फैल पाए। इसीलिए तो भाई आपको कमेंट में बताना है, मैंने क्या बताया था कि जो भुस्से का ढेर है और उससे फिर आपकी जो घर की दूरी है या फिर दूसरे भुस्से के ढेर की जो दूरी है वो कितनी रहती है। तो आपको इसका जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? फायर ब्रेक या फिर खाली पट्टी भुस्से के ढेर के चारों तरफ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भवनों में प्रयुक्त कच्ची ईंट, लकड़ी व फूस जैसी सामग्री आग के दौरान की तुलना में अधिक असुरक्षित मानी जाती है। भाई जैसे आपके लकड़ी के मकान हुए या फिर फूस के हुए तो उनसे ज्यादा किसकी तुलना में, भाई ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, किसकी तुलना में असुरक्षित मानी जाती है? जो आपके घास फूस हैं वो किसकी तुलना में ज्यादा असुरक्षित है? तो आएगी पक्की आरसीसी संरचनाओं के तुलना में जो घास फूस है वो ज्यादा असुरक्षित मानी जाती है। अब ये पक्की क्या है? पक्की आरसीसी संरचना, ये क्या चीज है भाई? जैसे जो आज के टाइम में पिलर से भर के और कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है मकान का, भवनों का, तो वो होता है पक्की आरसीसी संरचनाएं, ठीक है भाई। अब आगे के 3 क्वेश्चन है वो आपको बताना, उनका आंसर भी आपको बताना है, 17, 18 और 19 का। और एक क्वेश्चन जो मैंने बीच में बोल दिया, क्या बोल रहा है कि जो भुस्से के जो ढेर होते हैं उनसे लेके और हमारे भवनों की या फिर मकानों की या फिर दूसरे भुस्से की जो दूरी होती है वो कितनी रहती है। तो आपको इनका इसका आंसर और आने वाले 17, 18, 19 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, इनका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना। अब ये क्वेश्चन बताओ भाई, भारत में जो स्टबल बर्निंग होती है से जुड़ी मौसमी अग्नि व प्रदूषण समस्या मुख्यतः गंभीर मानी जाती है। आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में फसल कटाई के मौसम में आग का खतरा सामान्यतः क्या होता है भाई? शून्य होता है, कम होता है, अधिक होता है, केवल रात में मौजूद होता है? भाई इसका आंसर भी आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण अग्नि सेवा हेतु उपकरणों का चयन सबसे महत्वपूर्ण विचार सामान्यतः क्या है भाई? इसमें खराब सड़कें पर जो पहुंच है वो उसकी योग्यता नहीं है, या फिर जो चमकदार रंग है, केवल कम कीमती, या फिर भारी वजन। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। साथ में जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। और आज का ये क्वेश्चन जो चैप्टर है रूरल फायर से रिलेटेड, अगर इनके और क्वेश्चन बनेंगे, आप बोलोगे कि भाई इनसे ज्यादा भी क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर जैसे आपका एग्जाम आ जाएगा, एक तो रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, फिर मैं मिक्सअप क्वेश्चन करवाऊंगा आपके हर चैप्टर के। अभी आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको 70 नंबर की तैयारी करवाई जा रही है। फिर क्या है, मैं मिक्सअप करवाऊंगा आपको, मिक्सअप इनके क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो आपको करवाऊंगा, तो उससे आपकी तैयारी में और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है जो भी है सभी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। बाकी कोई भी आपकी दिक्कत हो कमेंट जरूर कर देना। जैसी आपको वीडियो लगी वो भी बता देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।